बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो वजीफ़ा है ये वजीफ़ा जिन्नात का असर ख़त्म करने के लिए है। रिश्ते पर किया गया हो, बच्ची का रिश्ता न हो, या कारोबार पर किया गया हो कि कारोबार ना चले, रिज़क में तंगी हो, परेशानी हो, या औलाद पर किया गया हो कि औलाद पैदा न हो। जब आप यकीन के साथ ये वजीफ़ा करेंगे, इस वजीफ़े की बरकत से तमाम असरात आपके ख़त्म हो। क्योंकि हमारे माशरे के अंदर आज से 10 साल या 20 साल पहले की बात आपको बताता हूँ। किसी घर के अंदर या रिश्तेदारी के अंदर या दुकानदार आपस में लड़ते थे तो क्या होता था, मार पिटाई होती थी, यानी जो अपनी हाथ की जो ताकत थी उससे लड़ाई हुआ करती थी। लेकिन आज वो वक़्त आ गया है कि अगर दो भाई भी आपस में लड़ रहे हैं तो क्या करेंगे, एक भाई उनमें से किसी आमिल के पास चला जाएगा, वहाँ से जाकर उसको 2-4 हज़ार रुपये या 10 या 20 हज़ार रुपये देकर वहाँ से कोई तावीज़ लेकर आएगा। उस तावीज़ की वजह से दूसरे भाई का बेड़ा गर्क हो जाएगा। और इसी तरह मुझे अभी कुछ दिन पहले एक कॉल आई और वो 2 भाई थे। दोनों भाइयों का आपस में कारोबार था और जब दोनों भाइयों की जब औलाद जवान हो गई तो बड़ा भाई कहने लगा कि अब अपना गुजारा नहीं चलेगा, हम कारोबार जो है आधा आधा करते हैं। तो छोटे भाई ने विरासत का जो हिस्सा भी खुद ही बांटा और बांटने के बाद जो हिस्सा था वो हिस्सा भी अपना अपना जो अच्छा हिस्सा था वो अपने लिए उठा लिया। इसके बाद फिर उसके नीयत के अंदर खलल आ गया, उसने जाकर किसी आमिल से तावीज़ लिया और जो बड़ा भाई था उस पर तावीज़ कर दिया और उसका जो है ना बेड़ा गर्क हो गया। तो इसलिए मैं आपके लिए जो आज ये वजीफ़ा लाया हूँ बिल्कुल आसान सा है और बिल्कुल मुख्तसर सा है, क्योंकि जिस पर ये अमल किया जाता है उसके जहन और गुमान के अंदर कोई चीज़ भी नहीं रहती, क्योंकि ये कीलों पर किया जाता है। अब किसी चीज़ का कील किसी खोपड़ी के अंदर दबाकर, ये जो काला जादू होता है, जो हराम चीज़ें होती हैं उनकी खोपड़ी के अंदर डालकर और ज़मीन के अंदर धंसा दिया जाता है। अब अंदाज़ा लगाओ ये कील ज़मीन के अंदर जब चला गया, इसे गलते हुए कितना वक़्त लगेगा। जब तक ये कील गलेगा नहीं, इसका असर जिस पर किया जाएगा उस पर रहेगा। तो मेरे भाइयों, मैं कुरान पाक की सिर्फ 5 आयतें मुबारक लाया हूँ। जब आप यकीन के साथ ये वजीफ़ा करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला आप जिस पर भी करेंगे ये वजीफ़ा, जिस पर आपको मालूम हो जाए कि इसके ऊपर काला जादू किया गया है, इस पर असरात आपको ज़ाहिर होने नज़र आ जाए, आपका घर हो या मकान हो या कोई औलाद हो या आपकी गाड़ी हो, या जिस तरह आजकल बच्चियों के रिश्ते नहीं होते उन पर लोग जो है ना तावीज़ कर देते हैं, तावीज़ की वजह से रिश्ता नहीं होता और लोग बड़े परेशान होते हैं इसकी वजह से। तो जो मैं आपके लिए वजीफ़ा लाया हूँ बिल्कुल आसान सा, बिल्कुल मुख्तसर सा। और फिर दूसरी बात इसमें यही याद रखें कि हम पैसे देकर किसी से कोई भी काम करवाते हैं तो वो काम ठीक नहीं होता, क्योंकि अगर मैं वजीफ़ा खुद करूँगा, मेरे साथ जो मसला होगा तो मैं इस यकीन और गुमान और तवज्जो से करूँगा, अल्लाह तबारक व तआला मेरे अकीदे को, मेरे ईमान को और मेरे शौक़ को देखकर इस चीज़ को ख़त्म करेंगे। तो ख़ुद ये करें। मेरी वीडियो बनाने का मतलब सिर्फ ये है कि आप ख़ुद ये वजीफ़ा करें। कुरान पाक उठाएं, कुरान पाक में से पहली सूरत सूरह फातिहा आपने सिर्फ 1 मरतबा पढ़नी है। 1 मरतबा पढ़ने के बाद फिर आप आयतल कुर्सी, ये तीसरे सिपारी के अंदर शुरू के अंदर आती है, इसे आपने 1 मरतबा पढ़ना है। फिर आखिर में आप 29वें सिपारे के अंदर चले जाए। 29वें सिपारे में सूरह जिन है, इसकी आपने 5 आयतें शुरू की पढ़नी है। पढ़ने के बाद आप किसी पानी के अंदर फूंक मार दें। फूंक मारने के बाद ये जो पानी आपने दम किया हुआ है, जिस पर भी जादू के असर हो उस पर छिड़क दें। 1 दिन आप करें, फिर इसमें 1 हफ्ता आप इंतज़ार करें। अगर आपको मालूम हो जाए कि अब जादू के असरात ख़त्म हो गए तो ठीक, वरना 1 हफ्ते के बाद फिर आप दोबारा करें, यानी 3 मरतबा आप करेंगे तो इंशाअल्लाह उम्मीद है
کس قرآن پاک کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کے گھر میں سے، آپ کی اولاد میں سے جس پر بھی جادو کا اثر ہوگا وہ ختم ہو جائے گا۔